हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो आप में से किसी भी बच्चे को यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेनी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एलिजिबल रहोगे एंड आपको एक परमानेंट जॉब देखने को मिलेगा जिसमें आपका सैलरी बढ़िया रहेगा, लाइफ टाइम आप काम कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ऑल ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपका जो पोजीशन रहेगा, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, सेफ्टी इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेनी की पोजीशन पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। तो अंत तक पूरा देखिएगा वीडियो को, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मात्र 900 प्लस लाइक का टारगेट हमने रखा है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन सी लोकेशन में जॉब को सर्च कर रहे हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है और आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो वैकेंसी है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिसेंटली प्राइवेट कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो आपका प्राइवेट कंपनी आपको देखने को मिलेगा वो आपका आइजैक रहेगा। अब ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में काम करती है और इन्होंने बहुत सारे पीएसयू के साथ काम कर रखा है। अभी कौन कौन से सेक्टर में काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारे सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है और प्रोजेक्ट लेती है और कंप्लीट करती है। आपका पावर सेक्टर में करती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में करती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में करती है, डिफेंस सेक्टर में करती है, उसके अलावा आपका यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में करती है, और स्टील सेक्टर के अंदर अभी इनके रिसेंटली प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। अब यहाँ पे दो टाइप के पद रहेंगे, मतलब कि दो टाइप के आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू है, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एंड अगली जो वैकेंसी है इनके लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आपका जॉब लोकेशन आपका गुजरात का रहेगा, दहेज गुजरात का, और इसके अंदर आपका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेशर की वैकेंसी को, फर्दर हम इसके एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उनकी वैकेंसी को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। फ्रेशर करके रहेगा तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जॉब अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फॉर्म जो दे रखा है इन्होंने, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे आप अदर का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूछा गया है कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने टिक किया। तो दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला तो आपका अदर का है, अगला आपका यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का। तो अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजीशन रहता है जिन्होंने आईटीआई किया होता है, उसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहता है जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहता है जिन्होंने बीटेक किया होता है। उसके अलावा ग्रेजुएट ट्रेनिंग का भी पोजीशन रहता है जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी किया होता है।
तो आपने जो भी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो अदर वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैंने कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि एंटर अदर, कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेक्नीशियन ट्रेनी डाल सकते हैं, उसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डाल सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी डाल सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी डाल सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आता है उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, तो आप अपना नाम, लास्ट नेम डाल सकते हैं, आपका DOB, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये सब कुछ चीज़ें आप नॉर्मली खुद फिल कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे पूछा गया इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल से दे सकते हैं कि आपने क्या कर रखा है, बीटेक कर रखा है, आपका नाम क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, नीचे करेंगे तो पूछा गया है कि करंट लोकेशन, तो आप अपनी करंट लोकेशन डाल सकते हैं, नियरेस्ट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, कोई अदर है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आता है कि आपका पिन कोड, आप अपने एरिया पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, टेलीफोन नंबर मतलब कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है। अब ईमेल आईडी क्या डालेंगे, आपके जो रिज्यूम के अंदर ईमेल आईडी डाली गई है, आपने लिखा होगा रिज्यूम के अंदर ईमेल आईडी को, वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है और वो ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि आप जिस ईमेल आईडी को डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो वही ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को बड़े ध्यानपूर्वक डालना है, गलत ईमेल आईडी डाल दोगे तो कंपनी आपसे कांटेक्ट तो करेगी लेकिन उसी गलत ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेगी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। और आपका आता है करंट डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेशर या फिर आप लिख सकते हैं NA। उसके बाद पूछा गया कि आपका करंट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर की जगह क्या फिल करना है, फ्रेशर फिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि कोई आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आपने कोई इंटर्नशिप कर रखा है, जैसे कि बीटेक करते हैं, IT करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो नॉर्मली बच्चे इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप का डिटेल डाल सकते हैं ना। उसके बाद आता है करंट आपका ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे आप 0.00 फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी होगा, उसके बारे में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे की स्किल, तो की स्किल में आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर मैकेनिकल है या फिर सिविल है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये मत डालना कि कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी हैं, आप यहाँ पे जो भी ये रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी है, तो ये मत डालना। कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे डालना, बेसिक यहाँ पे कंपनी बहुत बड़ी है तो कंपनी आपसे वो स्किल मांगती है जो कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड हो। उसके बाद एक्सपीरियंस के अंदर आप 1 डाल सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली 0 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप 1 फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप 1 यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, तो आप अपने क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्या कर रखा है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, उसके बाद डिप्लोमा कर रखा है, जो भी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप अपने डिस्क्रिप्शन मतलब कि आपके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे, क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने रिज्यूम का अटैच कर देना। अब एक चीज़ आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि जहाँ पे रिज्यूम अपलोड करना है वहाँ पे आप रिज्यूम तो अपलोड करेंगे, आपका रिज्यूम का साइज़ 2 MB से ज़्यादा का रहेगा, तो यहाँ पे रिज्यूम अपलोड नहीं होगा। मैक्सिमम आपका 2 MB हो सकता है, उससे कम होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो रिज्यूम को अपलोड कर देना, नीचे आना है और यहाँ पे एक सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सा आपका प्रोसेस है जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए बता दिए है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्सपीरियंस वालों की वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 दिन पहले वैकेंसी डाली गई है, दहेज गुजरात, जॉब लोकेशन रहेगा, ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे आप अपने रिज्यूम को शेयर कर देना। कंपनी के बारे में डिटेल से यहाँ पे दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सके। सबसे पहली बात, यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर का पोजीशन है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपने एमटेक कर रखा है, कैड कैम का नॉलेज है, अप्लाई कर दें, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। क्वालिटी इंजीनियर का वैकेंसी है, जहाँ पे डिप्लोमा किया, BBTech किया मैकेनिकल में, अप्लाई कर दें, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा मिनिमम। उसके बाद आता है वेल्डिंग इंजीनियर के अंदर BBTech कर रखा है मेटलर्जी में, अप्लाई कर दें, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। प्रोडक्शन इंजीनियर के अंदर वैकेंसी निकाली है जिसमें डिप्लोमा BBTech किया मैकेनिकल में, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अकाउंटेंट का वैकेंसी है, जहाँ पे CA कर रखा है, अगर आप यहाँ पे CMA का कोर्स कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि अकाउंटेंट के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका प्लानिंग इंजीनियर, इसके अंदर आपका BTech मांगा है, मैकेनिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। एंड यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे HR का ईमेल आईडी दे रखा है अमित वर्मा जी का, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने रिज्यूम को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फ्रेशर का अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर पे क्लिक करना, एक्सपीरियंस वालों को अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस वालों पे क्लिक करना। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।